केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल करने के मुद्दे को देख रही विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में एक एक जिले में 15 अगस्त के बाद परीक्षण के आधार पर 4G सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2G सेवा मुहैया है। केंद्र ने यह भी कहा कि विशेष समिति का यह भी विचार है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति सीमित एवं विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंधों को सावधानी पूर्वक हटाने की इजाज़त दे सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से कम संवेदनशील है। हालांकि इनकी सख्त निगरानी एवं समय समय पर समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त करने के केंद्र सरकार के पिछले साल 5 अगस्त के फैसले के बाद से ही इस केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवा बंद है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की पीठ को केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के एक एक जिले में ट्रायल के आधार पर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का निर्णय लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समिति ने जम्मू कश्मीर में थोड़ा थोड़ा करके 4G सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस ट्रायल के नतीजों की 2 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि समिति ने सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया, क्योंकि खतरा अब भी बहुत ज़्यादा है। वेणुगोपाल ने कहा, इन बढ़े हुए खतरों को ध्यान में रखते हुए ये छूट 15 अगस्त 2020 के बाद प्रभावी होगी। बेंच ने कहा कि प्रतिवादियों, केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह दृष्टिकोण काफ़ी बेहतर है। बेंच ने कहा कि चूंकि दोनों प्रशासन एक ही बात कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी, तो फिर इस मामले को अब लंबित क्यों रखा जाए। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो रहा है। गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी चिंता बरकरार है। उन्होंने विशेष समिति का आदेश प्रकाशित करने और उसे सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। अहमदी ने कहा कि वे अटॉर्नी जनरल के कथन को ध्यान में रखते हुए अवमानना कार्रवाई के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश पर अमल नहीं किए जाने के कारण इस गैर सरकारी संगठन द्वारा अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। मामले की मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया और कहा कि विशेष समिति की 10 अगस्त की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा, समिति का यह मानना था कि खतरे की आशंका अभी भी बहुत ज़्यादा है। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस सस्पेंड होने से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा कि समिति का मानना था कि मौजूदा स्थिति हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पर लगा बैन हटाने के अनुरूप नहीं है। हालांकि समिति ने कतिपय उन इलाकों में कुछ प्रतिबंध हटाने का फैसला किया जो कम संवेदनशील है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियंत्रण रेखा के आसपास यह प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा और जिन इलाकों में यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है उनमें आतंकवादी गतिविधियां कम होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि विशेष समिति 2 महीने बाद स्थिति की समीक्षा करेगी और इस समय यह प्रयोग जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के एक एक जिले में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर इस मामले को बंद कर दिया। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।